नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिक्स भारत। मैं आकृति शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे खास सेगमेंट संपूर्ण हिमाचल अपडेट में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे हिमाचल प्रदेश की उन तमाम खबरों से जो पूरे दिन सुर्खियों में रही। शुरुआत करते हैं चंबा से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा दौरे के दौरान जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने करीब 333 करोड़ रुपए की लागत वाली 26 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें सरोल स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हेलीपोर्ट का निरीक्षण भी किया। कुल मिलाकर चंबा जिले के लिए लगभग 596 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई है। अब यातायात से जुड़ी खबरों की बात करें तो हिमाचल के रेल यात्रियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस, हिमाचल एक्सप्रेस और कई अन्य ट्रेनें ऊना तथा आसपास के स्टेशनों पर देरी से पहुंची। वंदे भारत ऊना में करीब 45 मिनट लेट रही, जबकि हिमाचल एक्सप्रेस भी अलग अलग स्टेशनों पर 15 से 20 मिनट देरी से पहुंची। वहीं दौलतपुर चौक अंबाला छावनी पैसेंजर ट्रेन को एक बार फिर 31 अगस्त तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक चंडीगढ़ खड़र न्यू मोरिंडी रेलवे खंड पर पटरी मरम्मत कार्य के चलते ये फैसला लिया गया है। इसी बीच राहत की बात यह है कि मानसून के बीच सड़क मार्ग बाधित होने की आशंका को देखते हुए चंडीगढ़ से कुल्लू की हवाई यात्रा को अब और किफायती कर दिया गया है। हेरिटेज एविएशन ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत प्रति सीट किराया 8500 रुपए से घटाकर 5500 रुपए कर दिया है। चंडीगढ़ मंडी कुल्लू मार्ग पर चलने वाली ये सेवा करीब 45 मिनट में चंडीगढ़ से कुल्लू पहुंचाती है। 6 सीटों वाली इस हेलीकॉप्टर सेवा को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 जुलाई को शुरू किया था। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि बरसात में सड़कें बाधित होने की स्थिति में ये सेवा कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी हिमाचल प्रदेश ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। ऊना जिले के हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो और HRTC के क्षेत्रीय कार्यालय का उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया और 4 नई बस सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। हरोली डिपो से 20 इलेक्ट्रिक बसें संचालित होगी, जबकि पूरे ऊना जिले में 50 ई बसें चलाने की योजना है। उप मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में भी ई बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। अब एक नज़र बागवानी पर डालें तो सेब सीजन 2026-27 के लिए हिमाचल सरकार ने सी ग्रेड सेब की खरीद की जिम्मेदारी HPMC को सौंप दी है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए MIS व्यवस्था का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया गया है और किसानों के लिए MIS ऐप पर पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआती चरण में शिमला जिले के रोहडू, जुब्बल और चौपाल में एप्पल कलेक्शन सेंटर शुरू किया जाएगा। इसके बाद मंडी, कुल्लू और चंबा के चिन्हित क्षेत्रों में भी केंद्र स्थापित होंगे। किसान ऐप के जरिए अपनी उपज की प्रस्तावित मात्रा की अग्रिम जानकारी देने के साथ नज़दीकी कलेक्शन सेंटर भी चुन सकेंगे। वहीं लगातार बारिश और हवा में बड़ी नमी ने मशरूम उत्पादकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। बटन और डिंगरी मशरूम में क्लेडोबोट्रियम फंगस से होने वाले कुवेव रोग का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीमारी की शुरुआत में मशरूम पर रुई जैसी सफ़ेद फंगस दिखाई देती है और संक्रमण तेजी से दूसरी फसल तक फैल सकता है। खुम्ब निदेशालय सोलन ने उत्पादकों को उत्पादन इकाइयों में नमी नियंत्रित रखने और शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही रोकथाम के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक देश भर में अब तक करीब 20% मशरूम फसल की इससे प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा कुछ और अहम खबरों पर नजर डालें तो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हिमाचल के पालमपुर स्थित CSIR IHBT के वैज्ञानिकों ने वर्षों के शोध के बाद नीदरलैंड के प्रसिद्ध पियोनी फूल को भारत में सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सफ़ेद और गुलाबी रंग में तैयार इस फूल का अब लद्दाख, लाहौल और नैनीताल में किसानों के खेती पर परीक्षण किया जा रहा है। अभी पियानो फूल मुख्य रूप से नीदरलैंड से आयात होता है, जिसकी कीमत करीब 300 से 400 रुपये प्रति फूल तक पड़ती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने पर इसकी कीमत 100 से 150 रुपये तक आ सकती है। खास बात यह है कि एक बार अच्छी तरह स्थापित होने के बाद पियोनी का पौधा 25 से 30 वर्षों तक फूल दे सकता है। ट्रायल सफल रहा तो ये ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों के लिए आय का नया जरिया बन सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डॉक्टर YS परमार
बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हाल ही में जारी भारी फीस वृद्धि के फैसले को बदलते हुए छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। 27 जुलाई को जारी अधिसूचना में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की सामान्य व सेल्फ फाइनेंसिंग सीटों पर 52 से 62% तक की भारी फीस बढ़ोतरी की गई थी। छात्रों के विरोध के बाद विवि प्रशासन ने इस फैसले को वापस लेते हुए नए विद्यार्थियों के लिए फीस वृद्धि अधिकतम 20% तक सीमित कर दी है, जबकि पहले से पढ़ रहे पुराने छात्रों पर बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी। अब आखिर में मौसम का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। कुमारसंड के कोटीघाट क्षेत्र में भूस्खलन से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सेब के पौधों को भी नुकसान पहुंचा। रामपुर क्षेत्र में भूस्खलन के दौरान पत्थर गिरने से एक पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और धर्मशाला के कोतवाली बाजार खनियारा मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हुए हैं। वहीं शिमला के मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के समीप 3 पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल आज के संपूर्ण हिमाचल अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश और देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लिक्स भारत।